स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न पेंटिंगों में कौन सी पेंटिंग कहानी दर्शाती है? चित्रकाटी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, पत्ता पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। तो कहानी कौन सी पेंटिंग प्रदर्शित करती है? तो चित्रकाटी पेंटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकाटी पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? महाराष्ट्र की। और कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। पत्ता पेंटिंग उड़ीसा की। और मधुबनी पेंटिंग बिहार की। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का पानी ठंडा क्यों रहता है? संघनन, वाष्पीकरण, अवसादन, ऊर्ध्वपातन। तो मिट्टी के बर्तनों का पानी ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जापान। तो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो जो जापान है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ये सारे जो है भारत के पड़ोसी देश हैं, बट जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में पानी जल भराव पार करने के लिए किस प्रकार के पुलों का निर्माण किया जाता है? बांस का पुल, लोहे का पुल, कंक्रीट पुल, इनमें से कोई नहीं। तो असम में क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा होती है, इसके वजह से वहाँ पे किस प्रकार के पुलों का प्रयोग किया जाता है? बांस का पुल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जानवर और मनुष्य बहुत लंबी अवधि के लिए निवास करते हैं? अस्थायी आवास, तंबू आवास, अस्थायी आवास, जंगल। तो जहाँ पर मानव या फिर जो जानवर होते हैं वो अत्यधिक समय के लिए निवास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको अस्थायी निवास बोलते हैं। जैसे कि घर हो गए, गुफाएं, पक्षियों के जो घोंसले होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी निवास के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित एक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो जो भारतनाट्यम है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से अंडों उत्पन्न और शरीर पर स्केल रखने वाले जानवरों की पहचान करें। मेढक और मगरमच्छ, मगरमच्छ और मछली, पैलिटिप्स और मछली, मेढक और पैलिटिप्स। तो जो अंडों उत्पन्न यानी जो अंडे देते हैं और जिनके शरीर पर क्या होता है? स्केल होता है, तो वो कौन से जानवर होते हैं? मगरमच्छ और मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 25, 12, 50, 10। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कितनी संख्या है? 12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली थी? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। तो जो पहली मेट्रो ट्रेन चली थी वो किस शहर में चली थी? कोलकाता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का फसल पैटर्न नहीं है? मिश्रित फसल, धान की फसल, बाहरी फसल, अंटा फसल। तो जो बाहरी फसल है वो भारत का फसल पैटर्न नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है भारत का फसल पैटर्न नहीं है। भारतीय वन्यजीव संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून, शिमला, गुरुग्राम, नई दिल्ली। तो भारतीय वन्यजीव संस्था कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। इसका गठन कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख की चंगपा जनजाति निम्न में से किसका आश्रय के रूप में उपयोग करती है? हाउस बोट,
टेंट, इग्लू, डोंगा। तो जो लद्दाख की चंगपा जनजाति है वो किसके आश्रय के रूप में उपयोग करती है? टेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको रेबो भी बोलते हैं। स्कॉट लेविन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वातावरण के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता है? मनोवैज्ञानिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, भौतिक वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो धार्मिक वातावरण होता है उसको हम वातावरण के प्रकारों में शामिल नहीं करते हैं स्कॉट लेविन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी की उपलब्धता की अंडोत्पन्न और शरीर पर स्केल रखने वाले जानवरों की पहचान करें। फसलों के साथ लगाया जा सकता है। क्रोटोन, केले का पौधा, नेपेंथेनस, खिजाड़ी वृक्ष। तो जो पानी की उपलब्धता में भी अंडे देते हैं और जिनके शरीर पर क्या होता है? स्केल होता है, वो कौन सा जानवर है? वो है क्रोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, हुबली, बिलासपुर, जबलपुर। तो भारत का पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।